बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से मंत्री पद तक का सफर तय करने वाली बेबी रानी मौर्य को योगी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जाटव समुदाय से आने वाली बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर से लेकर उत्तराखंड की राज्यपाल तक रह चुकी हैं। यूपी चुनाव के दौरान सबसे चर्चित नामों में से एक रही बेबी रानी मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में मायावती की पार्टी के गिरते ग्राफ और दलितों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा, मायावती ने दलितों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। उनसे दलितों को काफी उम्मीदें थीं। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के रूप में वह उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करेंगी, लेकिन उन्होंने दलितों को महज वोट बैंक समझा और व्यक्तिगत फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। ना तो उन्होंने उनके लिए या आम जनता के लिए कोई अस्पताल बनाया, ना कोई शैक्षणिक संस्थान और ना ही कोई प्रशिक्षण केंद्र। जल्द ही दलित बेहतर विकल्प के लिए खड़े हो गए। मायावती ने कैसे उन्हें ठगा, यह समझकर उन्होंने बीजेपी को अपनाया। हम उन्हें साथ लेकर चले और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास किया। दलित अब हमारे साथ हैं और आपने देखा होगा कि कैसे समुदाय खासकर जाटों ने इन चुनावों में बीजेपी के लिए वोट किया। जब बेबी रानी से बीजेपी की विचारधारा से दलितों की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, ये कहना पूरी तरह गलत है कि बीजेपी दलित विरोधी है। मेरा उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी। मैं आगरा की मेयर थी और अब मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। दलित बच्चों और महिलाओं को लाभ देने के लिए हर संभव कदम उठाने की स्थिति में हूँ। बीजेपी ये कह रही है और इसलिए दलितों ने बसपा को छोड़ बीजेपी को चुना है। हम दलितों की बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे। सरकार जो स्कूल बनाती है उससे दलित बच्चों को फायदा नहीं, अस्पतालों का दलित परिवारों को लाभ नहीं होगा। सरकार की बनाई सड़क का वह इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें इस रूप में देखकर मायावती ने उन्हें कई साल पीछे धकेल दिया। मैं उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा देखना चाहती हूँ। साफ है, चुनाव बाद भी बीजेपी एक्शन में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के किले को ध्वस्त कर दलित वोट बैंक में जमकर सेंध लगाई, जिसका नतीजा ये रहा कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन पाए।